Hello everyone, how are you? Hope so you all are very good. So this is Shravan Meena in front of you, and if I talk about my qualifications, I have completed my graduation from Barkatullah University Bhopal, and I have 2 years of experience in teaching science. And in this session today we will discuss about flower. What is flower? कैसे वर्क करता है, सारी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं. कैसे रिप्रोडक्शन करता है और कैसे कितने पार्ट उसके होते हैं. तो वन बाई वन हम दोनों चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो हमारा जो टॉपिक वो है हमारा है फ्लावर. सबसे पहले अगर हम समझना चाहें फ्लावर क्या है, फ्लावर हमारे प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. यही वो पार्ट है हमारे प्लांट का जो हमारे प्लांट की स्पीसीज को कंटिन्यूटी बनाए रखने में हेल्प करता है. अब कंटिन्यूटी कैसे बनाए रखता है, क्योंकि फ्लावर हमारे जो रहता है एक सीड बनाता है. सीड से हमें सीड अपने आप में ही एक प्लांट होता है अगर उसको एक सूटेबल कंडीशन दे दी जाए तो सबसे पहले हम समझते हैं हमारे फ्लावर के पार्ट्स के बारे में. कितने पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, तो मेनली अगर हम देखें तो हमारे फ्लावर्स के होते हैं तो 4 पार्ट्स हैं. सबसे पहले आप ये जो फूला हुआ पार्ट देखते हैं, आप जो फूला हुआ पार्ट देखते हैं, जैसे कि इस फ्लावर के अंदर आप देखिए आपको एक फूला हुआ पार्ट यहाँ पे दिख रहा होगा. सबसे नीचे साइड में ग्रीन पार्ट जो आपको दिख रहा है ये आपका होता है थैलेमस. एंड जो जिस पार्ट से आप फ्लावर को होल्ड करते हो, पकड़ते हो, यानी ये जो पार्ट है हमारे, ये क्या है आपका पेडिसिल. ये आपका पेडिसिल. एंड अब आपको सबसे बड़ा पार्ट कौन सा दिख रहा है आपको, रेड पार्ट जो आपको रेड कलर का दिख रहा है इस फ्लावर के अंदर, जिसको देख करके आप फ्लावर का कलर बताते हो वो कौन सा है आपका, ये आपका क्या कहलाता है, आपके पेटल्स. ये आपके क्या हो गए, पेटल्स. अब पेटल्स के भी पहले आपको एक पार्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो नज़र नहीं आ रहा है बट मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ जिसके अंदर आपको बहुत आसानी से दिखेगा. आपको इस डायग्राम के अंदर एक पार्ट, आपको ग्रीन पार्ट, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. इसको हम क्या बोलते हैं, सेपल. जो हमें हमारी बर्ड को, हमारे फ्लावर को स्टार्टिंग एज के अंदर प्रोटेक्ट करता है. प्रोटेक्ट कैसे करता है, ये हमारे फ्लावर को कुछ इस तरीके से बंद कर देता है अपने अंदर, एंड इंसेक्ट एंड क्लाइमेट वगैरह से थोड़ा सा प्रोटेक्ट करता है, राइट. ये सेपल्स जो हमारी होती हैं ये हमारे फ्लावर को इनिशियल एज के अंदर न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती है फोटोसिंथेसिस की मदद से. अब जो देखो हमारे 2 पार्ट मेनली फ्लावर के हो गए हैं, कौन कौन से, सेपल्स एंड पेटल्स. पर ये दोनों पार्ट हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होते हैं. ये हमारे सिर्फ एक पार्ट होते हैं फ्लावर के. जैसे कि सेपल्स हमारे फ्लावर को प्रोटेक्ट करती है बडिंग एज में, जब वो बड़ा होता है उस एज के अंदर. एंड जो हमारी पेटल्स होती है ये हमारे फ्लावर को कलरफुल बनाती है, जिसकी वजह से हमारे जो इंसेक्ट होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं एंड पोलिनेशन करने के लिए इसके पास में आते हैं. ये फ्रेगनेंस पार्ट होते हैं. तो अब हम देखते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट को. रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा हमारा, सबसे पहले हमारा आ जाता है मेल. ये हमारे हो गए हैं, ये हमारे मेल पार्ट हैं. इनको हम क्या बोलते हैं, स्टेमेन. 4th पार्ट जो हमारा रहता है वो हमारा रहता है फीमेल पार्ट, जो कि ये हमारा है फीमेल पार्ट. अब जो हमारा फीमेल पार्ट रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल. अब एक चीज आपको यहाँ पे देखो दिख रही है कि मेल पार्ट कौन सा हमारा स्टेमेन है और पिस्टिल हमारा फीमेल पार्ट है. पर याद कैसे करेंगे हम दोनों को, हम अगर कंफ्यूज हो गए तो पिस्टिल को मेल बोल दिया और स्टेमेन को भी फीमेल बोल दिया तो. बट देखो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसके अंदर क्या आ रहा है, आपको मैन दिख रहा है, मैन जैसा वर्ड दिख रहा है, तो इसको हम याद रखेंगे इस चीज से कि मेन मतलब मेल पार्ट हमारे फ्लावर का. ये कौन सा गैमेट कंटेन करेगा, ये क्या है हमारा मेल पार्ट. और पिस्टिल हमारा क्या हो गया फिर, फीमेल पार्ट, राइट. आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हुई क्या अभी तक की, अरे हाँ कि ना, बिल्कुल हुई है. चलिए ठीक है, अब हम आगे समझते हैं. हम 1 बाई 1 हमारे जो मेल पार्ट है एंड जो हमारा फीमेल पार्ट है इसके बारे में और डीपली समझते हैं क्या होते हैं. तो पर उसके पहले मैं आपको हमारा जो डायग्राम है, एक प्रिंट डायग्राम है, इससे आपको समझाता हूँ, आपको ईजिली समझ में आएगा. देखो इसके अंदर आपको क्या क्या दिख रहा है, सबसे पहले आपको थैलेमस दिख रहा है, एंड इसके नीचे आपको क्या दिख रहा है, पेडिसिल दिख रहा है, राइट, जिससे आप फ्लावर को होल्ड करते हो. देन उसके अगला पार्ट आपको कौन सा दिख रहा है, ये ग्रीन जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, आपने इसको क्या बोला है, सेपल्स. ये हमारी सेपल्स. देन हमारा जो इसके बाद कलर्ड पार्ट आता है फ्लावर का,
ये इनको हम क्या बोलते हैं, पेटल्स। अभी हमारे पास फ्लावर, मैंने आपको बताया हमारे फ्लावर्स में सबसे ज़्यादा पार्ट आपको कौन दिख रहा है, पेटल्स दिख रही हैं, राइट। तो ये फ्लावर को अट्रैक्ट बनाती है। एंड जो हमारा थर्ड पार्ट आता है वो हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो कि है स्टेमन। ये आपको यहाँ पे एक येलो इस कलर के कुछ पार्ट्स यहाँ पे दिख रहे होंगे। ये एंथर हुआ हमारा, ये उसका फिलामेंट हुआ, एंड कंप्लीटली हमारा एक स्टेमन कंप्लीट होता है। एंड जो हमारा फोर्थ पार्ट रहता है वो है हमारा पिस्टिल, जो कि हमारा फीमेल पार्ट होता है। अब देखो आपको यहाँ पे एक ये जो पार्ट है हमारा, ये हमारा होता है फीमेल पार्ट, और इसके अंदर कुछ रहते हैं ओव्यूल्स। ये हमारी ओवरी है फ्लावर की, एंड ये हमारे हैं ओव्यूल्स। तो चलिए अब हम 1 बाय 1 दोनों के बारे में डीपली डिस्कस करते हैं, क्या होता है और कैसे यहाँ पर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, कैसे पॉलिनेशन होता है, सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारे मेल और फीमेल पार्ट को डीपली। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे फ्लावर के मेल पार्ट को। हमारे फ्लावर का मेल पार्ट कौन सा होता है, स्टेमन। अब स्टेमन के हमारे दो पार्ट होते हैं, एक हमारा हो जाता है एंथर, एंड सेकेंड हमारा हो जाता है फिलामेंट, राइट। और कंप्लीटली हम अगर इसको देखते हैं पूरा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमन। अब जो हमारा एंथर होता है वो फिलामेंट के ऊपर अटैच रहता है। ये हमारा फिलामेंट हुआ एंड ये हमारा एंथर हुआ। एंड एंथर के अंदर अगर हम देखते हैं, एंथर को अगर हम डीपली अगर देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे होते हैं मेल गैमेट। मेल गैमेट में हमारे क्या हो जाते हैं, जैसे पोलन ग्रेन्स। ये हमारे मेल गैमेट कंटेन करता है पोलन ग्रेन। ये क्या है हमारा, पोलन ग्रेन्स, राइट। ये हमारे पोलन ग्रेन्स हो गए। अब हमारा जो सेकेंड पार्ट होता है वो हमारा होता है फीमेल पार्ट। जो हमारा फीमेल पार्ट होता है, मेनली इसके 3 पार्ट्स होते हैं। देखिए अब जो सोलन पार्ट होता है, मतलब जो फूला हुआ पार्ट होता है, एक हमारे फ्लावर के अंदर एक फूला हुआ पार्ट रहता है फ्लावर के मिडिल में, जो कि हमारा होता है ओवरी। एंड जो उसके ऊपर रहता है, जो एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर रहता है, एक सीधा सा स्ट्रक्चर रहता है, उसको क्या बोलते हैं, स्टाइल। एंड सबसे ऊपर एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर रहता है, इसको क्या बोलते हैं हम, स्टिग्मा। स्टिग्मा के ऊपर हमारे पोलन ग्रेन्स लैंड करते हैं, एंड यहाँ पर लैंड करने के बाद में हमारे यहाँ तक ओवरी के ओव्यूल तक पहुँचते हैं। सो हमारे जो फीमेल पार्ट रहता है, इसमें क्या रहता है हमारे, ये हमारा रहता है मेल पार्ट स्टेमन, एंड हमारा फीमेल पार्ट क्या रहता है, पिस्टिल। और हम जब स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी को एक साथ देखते हैं, तो हम क्या बोलते हैं इसको, पिस्टिल, राइट। अब हम देखते हैं कि कैसे हमारा जो मेल गैमेट रहता है वो फीमेल गैमेट तक कैसे पहुंचता है। यहाँ पे हमारे क्या रहते हैं, फीमेल गैमेट रहते हैं। यहाँ तक जो पोलन ग्रेन्स रहते हैं वो यहाँ पे आने के बाद में हमारा फीमेल गैमेट तक कैसे पहुंचता है, उसके बारे में देखते हैं अब हम। तो ये हमारा हुआ फीमेल पार्ट, एंड ये हमारा हुआ मेल पार्ट। अब मैं आपको फ्लावर के अंदर दिखाता हूँ, फ्लावर के अंदर ये मेल और फीमेल पार्ट कैसे होते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, एक फ्लावर। फ्लावर के ऊपर आपको क्या दिख रही है, पेटल्स। अब मैं पेटल्स को अगर हटा दूं यहाँ से, मैं पेटल्स को अगर यहाँ से हटा दूं, तो आपको यहाँ पे कुछ येलो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे होंगे बहुत अच्छी से। देखो ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये येलो जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इसमें भी आपको एक येलो स्पॉट मिडिल में दिख रहा होगा, एक दूसरे येलो स्पॉट आपको साइड में दिख रहे होंगे। ये देखिए एंथर लाइक, ये जो आपको दिख रहे हैं येलो ये पार्ट, ये क्या है आपके एंथर एंड फिलामेंट। ये आपका एंथर हुआ, एंड इसके नीचे जिसके ऊपर ये लंबा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपका क्या हुआ, फिलामेंट हुआ। और हम एक पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, इसको कंप्लीट स्टेमन। ये आपका क्या होता है, एक कंप्लीट मेल पार्ट। दिख रहा है आपको क्लियरली। चलिए अब हम देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूं इसके अंदर फीमेल पार्ट। अब आपको जो मिडिल में यहाँ पे दिख रहे हैं, ये जो आपका ये क्या है, फीमेल पार्ट। अब फीमेल पार्ट ही हमारे हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब इसके अंदर आपको अगर आप इसको डिस्टिंक्ट करके देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, ओव्यूल्स भी इसके अंदर आपको मिलेंगे। सो अब हम डिस्कस करते हैं पॉलिनेशन के बारे में, कैसे हमारा जो एंथर से पोलन ग्रेन निकलते हैं वो स्टिग्मा तक
पहुंचते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या होता है? देखिए ये हमारे हुआ मेल पार्ट। चलो कंप्लीट फ्लावर डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा फ्लावर हो गया, राइट। अब फ्लावर के अंदर अब हम देखते हैं कि भाई अब हम समझने वाले थे कि यहाँ से जो पोलन ग्रेन्स हमारे थे, ये पोलन ग्रेन्स यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं। देखो दो तरीके हो सकते हैं, या तो जो आपका फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल हो, यानी कि उसी के अंदर एक ही फ्लावर के अंदर आपको मेल पार्ट भी मिल जाएगा और फीमेल पार्ट भी उसी के अंदर मिल जाएगा, तो पोलिनेशन होना बहुत आसान है, जो यहीं पे हो जाएगा। तो ये कौन सा फ्लावर हुआ आपका? बाइसेक्सुअल फ्लावर। एंड जो आपका फ्लावर दूसरा टाइप का हो सकता है वो आपका हो सकता है जो कि या तो सिर्फ मेल गैमेट को कंटेन करता हो या आपके एक फीमेल गैमेट को कंटेन करता हो। जैसे कि इस फ्लावर में आपको सिर्फ फीमेल गैमेट मिलेगा, एंड जो दूसरा फ्लावर आपको मिलता है इसके अंदर आपको मिलेगा ओनली मेल गैमेट, राइट। ये आपका क्या कहलाएगा? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जिस फ्लावर के अंदर सिर्फ एक ही कोई मेल पार्ट रहेगा या फीमेल पार्ट रहेगा, सिर्फ एक रहेगा दोनों में से, उसको आप क्या बोलोगे? कौन सा फ्लावर बोलोगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर, राइट। बाइसेक्सुअल में दोनों पार्ट्स आपके एक ही फ्लावर के अंदर मिल जाएंगे, एंड यूनिसेक्सुअल के अंदर आपको दोनों पार्ट अलग अलग फ्लावर्स के अंदर देखने को मिलेंगे। अब बात आती है कि भैया यहाँ पे अगर मान लो हमारा जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल रहता है तो आपका जो पोलिनेशन होता है वो होने में आपको ईजी हो जाएगा, राइट। पर अगर हमारा जो फ्लावर रहेगा वो यूनिसेक्सुअल रहता है तो आपको जब एंथर से आपको जो पोलन ग्रेन है स्टिग्मा तक ट्रांसफर करने हैं तो आपको भाई किसी भी एक एजेंट की जरूरत तो लगेगी ना। आपको सामान यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है तो आपको एक एजेंट, एक कैरियर की जरूरत तो आपको लगेगी। तो जो कैरियर आपके पोलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक लेके आएगा, उस एजेंट को, उस कैरियर को आप क्या बोलेंगे? पॉलिनेटिंग एजेंट। पोलन ग्रेन्स किसकी मदद से आएंगे आपके स्टिग्मा तक? पॉलिनेटिंग एजेंट की मदद से। तो आप यहाँ पे क्या बोलते हैं, जैसे कि आपका इंसेक्ट हो गया, ये आपका इंसेक्ट हो गया। इंसेक्ट आपके एंथर पे बैठा, एंथर पे आपको पोलन ग्रेन इंसेक्ट ने अपने ऊपर चिपका लिए, एंड फिर एंथर से वो गया स्टिग्मा तक। स्टिग्मा पे जैसे आके बैठा, बहुत सारे पोलन ग्रेन उसकी बॉडी पे लगे हुए थे, वो कहाँ जाके चिपक गए? स्टिग्मा के ऊपर, राइट। अब यहाँ पे जो प्रोसेस हुई हमारी, ये प्रोसेस आपकी क्या कहला रही है? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, ये एंथर से इस स्टिग्मा तक या फिर ये एंथर से इस स्टिग्मा तक, इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब हमारा पॉलिनेशन तो हमको समझ में आ गया कि भैया हमारे पोलन ग्रेन जो एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर होते हैं, हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। पर क्या पॉलिनेशन दो टाइप का दिख रहा है आपको? एक तो यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है। भैया एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाना और या फिर सेम फ्लावर के अंदर रह करके वहीं पे पॉलिनेशन कर देना, प्रोसेस तो दोनों अलग अलग तरीके से होती होगी ना। तो जो फ्लावर, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है यहाँ की जगह, जब आपका जो पोलन ग्रेन जब सेम फ्लावर के अंदर ही आपको मेल पार्ट मिल जाता है, जब सेम फ्लावर के अंदर आपको फीमेल पार्ट मिल जाता है, ये जब वहाँ पे हवा चलती है तो वहाँ पे आपके जो पोलन ग्रेन है खुद ही उड़ करके, जब ये थोड़ा बहुत हिलता है तो यहाँ पे कुछ पोलन ग्रेन उड़ करके स्टिग्मा तक पहुँच जाते हैं और कुछ इंसेक्ट की मदद से भी पहुँचते हैं, राइट। तो इस पॉलिनेशन को जब खुद के अंदर ही पॉलिनेशन हो रहा है, सेल्फ, इसको क्या बोलेंगे आप? सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहाँ पे कौन सा पॉलिनेशन हो रहा है आपका? सेल्फ पॉलिनेशन। एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर तक आपके पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इस पॉलिनेशन को आप क्या बोलेंगे? क्या नाम देंगे आप इसको? क्रॉस पॉलिनेशन। अरे आपको अभी क्रॉस पॉलिनेशन समझ में आया क्या? बिल्कुल समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत आसान तरीके से आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। क्योंकि जब देखो एक बार और अच्छे से समझते हैं सारी चीजों को, ठीक है।
जब आपके पोलन ग्रेन एंटर टू स्टिग्मा पहुंचते हैं तब आप उस पॉलिनेशन को क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। जब आपके पोलन ग्रेन एंटर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर तक रहते हैं तो आप क्या बोलोगे, सेल्फ पॉलिनेशन। ये आपका अलग रहता है, ये फ्लावर आपके अलग अलग प्लांट्स के अंदर रहते हैं और ये फ्लावर आपका सेम प्लांट के अंदर रहता है, राइट। तो यहाँ तक आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।